Good morning, dear students. You know, today is 20th of April 2021, and we will learn English subject of class 8th, and our topic is life, while our subtopic is passage for comprehension. As we complete this lesson, so it is necessary here to passage for comprehension. First, I would like to say what is passage for comprehension. Today, I would like to explain it in this way, that the word comprehension means the ability to understand what you have listened or what you read. जो भी आपने अपने लेसन में सुना, सीखा या पढ़ा, तो इसको फिर किस अंदाज में आप अपने ऊन वर्ड्स में लिख सकते हैं, तो इसको हम पैसेज ऑफ कॉम्प्रिहेंशन कह सकते हैं. तो यहाँ पर मैं बताऊं कि दिस पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन मीन्स, ये भी इसमें कहा जा सकता है, the knowledge acquired as a result, the capacity of the mind to perceive and understand. कि जो भी नॉलेज, जो भी इल्म आप हासिल कर रहे हो, मुझसे जो भी लाइफ का जो आपने सीखा है या जो आपने पढ़ा है, इसका रिजल्ट जो होगा कि आपके दिमाग में कितनी कैपेसिटी है कि आप में ये जो लाइफ के 2-4 लेसन्स मैंने दिए हैं, उनको आपने कैसा अपने दिमाग में बिठा दिया है. तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन का जो असली मीनिंग है, द नॉलेज एक्वायर्ड एज a result, the capacity of mind to perceive and understand. So dear students, the word comprehension means, the word comprehension जो है उसका मतलब है the ability, जो आपकी काबिलियत है to understand, समझने की, what you have listened, जो भी आपने सुना, जो भी आपने मुझसे मेरे लेसन के जो लेक्चर्स थे जो आपने सुना, और या व्हाट यू रेड, जो भी आपने कुछ पढ़ा है, उसका आपके जो मैं आज इसका टेस्ट लूँगा, इसका असर आपके दिमाग पर कितना पड़ा है, कितना आपके जहन में इसको याद रखा है. इट टेस्ट योर वोकैबुलरी, ये आपकी वोकैबुलरी का जो आपके जो आपने अल्फाजों का खजाना सीख लिया, आपने जो इसमें से 200 या 300 वर्ड्स जो आपने सीखे हैं मुझसे, सेंस ऑफ लैंग्वेज एबिलिटी, जो आपकी सेंस ऑफ लैंग्वेज एबिलिटी है, इसको हम कह सकते हैं सेंस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एबिलिटी, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, जो काबिलियत सीखने की है वर्ड्स, उन अल्फाज की और सेंटेंस और जो मैंने जुमले आपको बताए हैं, उसका आपके दिमाग में कितना सेंस ऑफ लैंग्वेज एबिलिटी है. जो भी आपने वर्ड्स, जो भी आपने वोकैबुलरी
मुझ से सुनी है, मेरे लेसन में जो आपने सुनी है, या जो दूसरे टीचर्स आपके दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वर्ड्स, इसी को हम ये कह सकते हैं सेंस ऑफ लैंग्वेज, एबिलिटी टू लोकेट मीनिंग, ताकि आप इनका मानी भी बता सकते हैं जो भी वर्ड्स आपने मुझसे सीखे हैं। जैसे मैं आपको वर्ड कॉम्प्रहेंशन का बताता हूँ कि कॉम्प्रहेंशन, तो इसका एबिलिटी टेस्ट जो सेंस ऑफ लैंग्वेज एबिलिटी टू लोकेट, मैं आपसे दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि कितनी मीनिंग आपने इसकी सीखी है। कॉम्प्रहेंशन पैसेज जो होता है और एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कॉम्प्रहेंशन पैसेज होता है ये एक ज़रूरी है, लाजमन एक हिस्सा है, पार्ट एक हिस्सा है ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपके दिमाग में समझने का एनी लैंग्वेज, जो भी कोई ज़ुबान हो आपका, तो इसको कॉम्प्रहेंशन पैसेज और एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनी लैंग्वेज, इट इज़ आर्ट, ये एक आर्ट होता है, ये एक हुनर होता है ऑफ रीडिंग, पढ़ने का, पढ़ने का एक हुनर होता है, ये सीखने का एक हुनर होता है, अंडरस्टैंडिंग समझने का एक हुनर होता है, एक आर्ट होता है, एंड रिमेंबरिंग, और उसको जो भी आपने वर्ड्स सुने हैं उसको रिमेंबरिंग यानी याद रखने की जो कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस होते हैं, ये एक आर्ट होता है, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज हो, या आर्ट ऑफ रीडिंग हो, आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो, एंड रिमेंबरिंग या इसको याद रखने का आर्ट हो। ये सब के सब जो इसके पार्ट्स है, ये अहम जुज़ है इसके। व्हाट यू रेड, जो भी आपने कुछ पढ़ा है उसमें आपको रिमेंबरिंग क्या है, आपकी रीडिंग क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट जो है वो क्या क्या है। इन एनी गिवन पीस ऑफ राइटिंग, जो भी आपको कोई आपने जो भी पढ़ा है कागज़ पर जो लिखा हुआ है उसको आपकी रिमेंबरिंग क्या है, इसकी आपकी रीडिंग क्या है, इसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट क्या है। वंस यू हैव अंडरस्टैंड, एक दफ़ा आपने इस पीस ऑफ राइटिंग को समझ लिया, द पैसेज यू विल बी एबल, आप इस काबिल हो जाओगे टू रिप्रोड्यूस, कि दोबारा लिखने की, रिप्रोड्यूस के साइंस में एक और मीनिंग आता है, लेकिन यहाँ पर जो दोबारा लिखने का जो आपका आर्ट होगा, जब आपने रिमेंबरिंग की हो, जब आपने अंडरस्टैंडिंग की हो, जब आपने लेसन को अंडरस्टैंड किया है, जब आपने लेसन को रिमेंबर किया है, जब आपने लेसन को रीड किया है, तो आप एबल हो जाओगे, इस काबिल हो जाओगे टू रिप्रोड्यूस, दोबारा लिखने के लिए सम पैसेज, कुछ पैसेज इन योर ओन वर्ड्स, अपने जो आप खुद आप इसमें अल्फाज लिख सकते हो। तो इसको कहते हैं पैसेज ऑफ टाइम। तो यहाँ पर जो हमने लेसन, अब मैं आपको जो हमने लाइफ लेसन पढ़ा, इसका पैसेज फॉर कॉम्प्रहेंशन क्या है वो मैं आपको सुनाऊँ, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, फिर आप इसके जवाब भी मैं आपको दूंगा। लेकिन पहले आपको करना है, ये कोशिश करनी है कि जो हमने लाइफ ऑनलाइन क्लास में सीखा है या वीडियो क्लास में जो सीखे हैं, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, फिर इसको सही तरीके से जवाब देंगे, तो आप इस काबिल हो जाओगे रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग में जो आपकी पीस ऑफ राइटिंग में दिया गया था, तो इसको आप कहाँ तक ले जा सकते हो ये देखेंगे हम। तो डियर स्टूडेंट्स, who spoke these words
and to whom the wind spoke these words to the moon. So the moon spoke these words to the wind. The earth spoke these words to the sun, who spoke these words. तो यहाँ पर मैं बताऊँ कि क्या है. The moon, you see these dark spots on me. I am sick, a lifeless entity. The borrowed light is the cause of these spots. It is like a shroud enveloping any dead body. My lights looks like the laughter of widow. I am the child of the ocean, and this is my lot. तो अब क्वेश्चन यहाँ पर है, who spoke these words and to whom. ये वर्ड्स किसने कहे, तो किस और किस को कहे. The wind spoke these words to the moon. ये वर्ड्स विंड ने कहा मून को, या the moon spoke these words to the wind. तो आपको ये जज करना है कि किसने ये वर्ड्स कहे. मून ने विंड को कहा ये वर्ड्स, या विंड ने मून को ये वर्ड्स कहे हैं. तो शायद मुझे उम्मीद है कि आप इसको सही तरीके से जवाब देंगे. तो एक और यहाँ पर क्वेश्चन मैं बताऊँ. द एंटोनिम ऑफ द वर्ड डेड इज, जो डेड वर्ड का जो एंटोनिम है, अपोजिट है, वो लिविंग है, लाइफलेस है, या लाइफ है. तो इसका सही आंसर आपको देना होगा. तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है यहाँ पर कि राइट शॉर्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इन दो क्वेश्चंस के आपको बिल्कुल छोटे मुख्तसर जवाब लिखने हैं. व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डार्क स्पॉट्स ऑन द स्पीकर्स बॉडी. तो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डार्क स्पॉट्स, कौन सी वजूहत थी जो काले धब्बे हैं उन पर ऑन द स्पीकर्स बॉडी, कि स्पीकर के बॉडी पर कौन से काले जो धब्बे हैं. तो ये कौन, ये जो स्पीकर है कहने वाला वो कौन है, आपको ये बताना है. व्हाट डज द स्पीकर्स लाइट लुक लाइक. तो व्हाट डज द स्पीकर्स, स्पीकर कहने वाले की लाइट जो रोशनी है, लुक लाइक कैसे लगती है. तो आपको इनका यहाँ पर, तो ये होता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज ऑफ द टाइम. लेकिन आपको पहले ये बताना है कि द मून, आपको पहले इसको पढ़ना है, फिर जो नीचे आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं 1, 2 and 3, तो इनमें से आपको सही आंसर निकालना है, वो आपको लिखना है. तो मैं समझता हूँ कि आज यहाँ पर मैं इतना ही आपको ये क्लास मैं यहाँ पर ही ख़त्म करना चाहता हूँ. खुदा हाफिज़. कल जो बाकी है तो मैं कल इसको पूरा कंप्लीट करूँगा. तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.